चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का वर्णोच्चारण शिक्षा पाठ में स्वागत है। उनका पाठ में स्वागत है। पिछले पाठ में आप लोगों की कोई शंका है? यदि हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। प्रतीक जी, आपको कोई शंका है? नहीं जी। नहीं आचार्य जी। आपको भी नहीं है? और कुलदीप जी? आचार्य जी नहीं है। नहीं आचार्य जी, कोई शंका है नहीं। सब विद्वान है। दो ही व्यक्ति को शंका नहीं होती है, या तो बहुत बड़ा विद्वान हो या याद नहीं पढ़ता हो, इस पर विचार नहीं करता हो। आचार्य जी, पिछली बार आपने बता ना 3 प्रकार की बुद्धियां, तो मैं बाद में सोचा, तो मैंने कहा मेरी बुद्धि कैसी है, तो ऐसा लगा मेरी रबर वाली बुद्धि है। कैसे आपने सोचा? आचार्य जी, जब आप कह रहे थे ये दूसरा जब प्रकरण पढ़ रहे थे स्थान वाला, तो सब समझ आ रहा था। बाद में मैंने कहा कि इसमें क्या स्पेशल था जो पहले वाले में नहीं कहा गया था, पहले प्रकरण में नहीं कहा गया था। ये प्रकरण जो है ये कर्ण का था सारा का सारा, लेकिन जब आप पढ़ा रहे थे तो किसी कारण से मेरे दिमाग में नहीं आया कि ये हम जो है सब कर्ण की बात कर रहे हैं। मैं तो वही होठ के बारे में सोच रहा हूँ, वही कंठ के बारे में सोच रहा हूँ, वही जीवा के बारे में सोच रहा हूँ। अच्छा, तो यानी कि मैं कुछ मिस कर गया उस दिन बेसिकली। अच्छा, फिर उसको आपने सुना कि नहीं सुना? अब मैं दोबारा सुनूंगा आचार्य जी। अभी मैंने अब जो समय मिलेगा ना, तो मैं ये सब सुनने वाला हूँ दोबारा आचार्य जी। हाँ, सुनिएगा, क्योंकि वो जो है, और सभी तो रिकॉर्ड है ही, और अनंत जी के पास अभी मतलब व्यस्तता है, परंतु जब व्यस्तता समाप्त हो जाएगी तो ये अपलोड करेंगे। अपलोड तो अभी कर नहीं रहे हैं ना जी उसमें, मीडिया फायर में? अनंत जी? नहीं आचार्य जी, अभी मीडिया फायर में नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बाद में कर दीजिएगा। हाँ, मैं अभी मुझे एक्चुअली उसको सॉर्ट करना पड़ेगा ना, कि एक साथ सब नहीं रख सकता। मुझे संस्कृत के क्लासेस अलग करने पड़ेंगे। उसमें जो है मीडिया फायर में आप जाकर के उसमें फाइल बना सकते हैं। उसमें जो है ना अलग अलग जो है वही अलग अलग, हाँ, ये कर सकते। जैसे हमने उसमें कुछ किया भी हुआ है, संस्कृत कक्षा है, ये है, तो अष्टाध्यायी भूमिका नाम से आप कर सकते हैं जी। वो हर क्लास अलग अलग करके अपलोड करना पड़ेगा जी। वो तो ये वो लोगों के लिए कल्याण होगा उससे, तो बार बार सोचेंगे। चलिए, आप हमारे विद्यार्थी हैं, इसलिए मैं कुछ बोलता हूँ, इसका खराब नहीं मानेंगे आप लोग? नहीं जी। हाँ, तो चलिए, अब जो है हम तृतीय प्रकरण, आज तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। तृतीय प्रकरण, स्थान प्रकरण हमने पढ़ लिया, करण प्रकरण हमने पढ़ लिया। अब जो है अथ तृतीयम प्रकरणम, आप सभी ने पुस्तक निकाला होगा। तो अथ माने इसके बाद। अथ शब्द के कितने अर्थ हैं बता सकते हैं? 3 अर्थ हैं। अथ शब्द के 3 अर्थ हैं जी आचार्य जी। हाँ जी, 3 अर्थ हैं अर्थ के। हाँ, कौन कौन से? एक तो मंगलाचरण के लिए होता है, जी, हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तीसरा हमने जो पहले कुछ पढ़ा है उसके बाद अब। वेरी नाइस। तो अथ शब्द अनंतर अर्थ का बोधक है। अथ शब्द जो है प्रारंभ अर्थ का बोधक है या द्योतक है, और अथ शब्द जो है मंगल अर्थ का भी द्योतक है। और इसके द्योतक है, मतलब व्याकरण इसको द्योतक मानता है, वाचक नहीं मानता है व्याकरण। और निरुक्त वाले वाचक मानते हैं कि इस शब्द का ये अर्थ है। अथ शब्द का मंगल अर्थ है, अथ शब्द का प्रारंभ अर्थ है, और अथ शब्द का अनंतर अर्थ है। ये जो है निरुक्त वाले मानते हैं, परंतु व्याकरण जो है, व्याकरण वाले जो है, व्याकरण वाले कहते हैं कि अथ शब्द मंगल अर्थ का प्रकाशक है, द्योतक है, व्यंजक है। अथ शब्द ब्रह्म अर्थ का द्योतक है। अथ शब्द
अनंतर अर्थ का द्योतक है। तो यहाँ पर जो अथ शब्द जो है अनंतर अर्थ को बता रहा है और साथ साथ प्रारंभ भी है। मंगल तो शुरू में कर ही दिया। तो अब जो है हम तृतीय प्रकरण के अनंतर माने बाद प्रारंभ कर रहे हैं, इसका ये अर्थ है। इसलिए महर्षि ध्यान जी लिखते हैं कि अब स्थान और करण कहने के पश्चात, माने अर्थ का अर्थ यहाँ पर पश्चात अर्थ कर रहा है, तीसरे प्रकरण का आरंभ किया जाता है। तो आरंभ अर्थ भी कर रहे हैं, दोनों अर्थ हो रहा है। तो जो इसमें जो है तीसरा जो प्रकरण है वह है प्रयत्न स्थानमिदम करणमिदम प्रयत्न एषो द्विधानिलः। तो प्रयत्न है और वो भी प्रयत्न दो प्रकार का है। तो इसी में कह रहे हैं कि वृद्ध पाठ में लिखा है प्रयत्नो द्विविधः और लघु पाठ में लिखा है कि प्रयत्नोपि द्विविधः। बोलते प्रयत्न भी दो प्रकार के हैं, ऐसा है कि प्रयत्न भी दो प्रकार के हैं। तो परंतु वृद्ध पाठ में प्रयत्नो द्विविधा, प्रयत्न दो प्रकार के, ये बात लिखा हुआ है। अब यहाँ पर यह है कि प्रयत्नोपि द्विविधः, प्रयत्न भी दो प्रकार का है। अपि जो कहा है वृद्ध लघु पाठ में, इस पर भी हम विचार करते हैं तो इसका अर्थ है कि प्रयत्न भी दो प्रकार के हैं। इसका मतलब है कि अन्य और भी कुछ जो है वह दो प्रकार के हैं और प्रयत्न भी दो प्रकार के हैं। तो क्या अभी पीछे आप जो भी पढ़ करके आए हैं उसमें ऐसा है कि जिसको कहा कि ये दो प्रकार का है और यह भी फिर दो प्रकार का है, ऐसा तो कोई प्रसंग नहीं आया है ना? क्या आया है? नहीं आया, नहीं आया हुआ है। इसलिए यहाँ पर अपि शब्द मेरे दृष्टि में और अर्थ में होना चाहिए कि और प्रयत्न दो प्रकार के हैं, अर्थात करण प्रकरण जो है वो बताया कि जेभ्य तालब इत्यादि उसका वो करके, और प्रयत्न दो प्रकार के हैं, ऐसा अपि और अर्थ में होने चाहिए मेरे दृष्टि में। वैसे आगे भी देखेंगे कि चतुर्थ इत्यादि प्रकरण में जहां पर भी आएगा ध्यान रखिएगा। यदि अपि शब्द भी अर्थ को कह रहा है यहाँ पर, तो किसी चीज को दृष्टि में रख करके कहा जा रहा है कि ये भी है और ये भी है। जहां पर भी अपि ग्रहण होता है, मैंने राम भी पढ़ता है, यदि यहाँ पर मैं बोलूं कि इस कक्षा में वर्णोच्चारण शिक्षा में राज भल्ला जी भी पढ़ते हैं, तो भी जब ही हमने कह दिया, इसका मतलब है कि अन्य जो है वो भी पढ़ते हैं। अनंत जी भी पढ़ते हैं, कुलदीप जी पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं कि प्रतीक जी पढ़ते हैं। तो प्रतीक जी, अनंत जी, कुलदीप जी पढ़ते हैं, ये कह दिया। अब फिर कहेंगे राज भल्ला जी भी पढ़ते हैं, तो भी शब्द जो है अन्य और अर्थ का बोध करा रहा है। अच्छा जी, कहीं पंक्ति से तो नहीं जुड़ा हुआ है? क्योंकि हमारी दो थी पंक्तियां, स्थान पंक्ति और करण पंक्ति, तो यहाँ पे पंक्ति से रेफरेंस तो नहीं है कहीं पे? नहीं, पंक्ति का रेफरेंस यहाँ नहीं है जी। वो तो पंक्ति, इसमें तो पंक्ति इत्यादि की कोई चर्चा ही नहीं की है। वो तो हमने बताया हुआ है कि ऊपर वाला स्थान पंक्ति है, नीचे वाला करण पंक्ति है। जी। तो अपि शब्द जो है या तो अपि का अर्थ भी करेंगे, जैसे कि यहाँ पर प्रयत्न भी दो प्रकार के होते हैं, ये है तो अन्य चीज भी कोई दो प्रकार के हैं, और इसको भी कह रहा है कि प्रयत्न भी दो प्रकार के हैं। तो जैसे भी होगा, यदि प्रसंगानुसार देखा जाएगा, अभी मेरे दृष्टि में अपि शब्द और अर्थ में होना चाहिए कि और प्रयत्न दो प्रकार के हैं। तो वह प्रयत्नो द्विविधा, प्रयत्न प्रथमा एक वचन है, द्विविधा प्रथमा एक वचन है। तो प्रयत्न द्विविधा भवति या द्विप प्रकार को अस्ति, प्रयत्न दो प्रकार के हैं। और एक विशेष बात, यदि आपने सिद्धांत कौमुदी या लघु सिद्धांत कौमुदी देखा होगा, तो सिद्धांत कौमुदी में वहां पर ये नहीं कहा कि प्रयत्नो द्विविधा, वहां पर कहा यत्नो द्विविधा। वहां पर ये लिखा हुआ है कि यत्नो द्विविधा, यत्न दो प्रकार के हैं।
आभ्यांतरो बाह्यश्च, आभ्यांतर और बाह्य, ऐसा सिद्धांत कौमुदी में लिखा हुआ है। तो वो ठीक है, अच्छा है। प्रयत्नोपि द्विविधा, ये भी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, परंतु मेरी दृष्टि में इससे अच्छा वहां वो है यत्नोपि द्विविधा, यत्नोपि द्विविधा माने यत्नो द्विविधा, ये अच्छा है वहां पर। बोलेंगे क्यों, ऐसा क्यों आप समर्थन कर रहे हैं उनका? तो इसलिए मैं समर्थन कर रहा हूं कि आप जब अष्टाध्याय का सूत्र पढ़ेंगे तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, तो अष्टाध्याय तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम जो सूत्र पढ़ेंगे तो वहां पर प्रयत्न शब्द आया है। तो महाभाष्य में वहां पर जो है अर्थ किया कि तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम में तो आस्यश्च प्रयत्न से आस्य प्रयत्नो या आस्यम च प्रयत्न से आस्य प्रयत्नो, और आस्यो आस मने आस्य आस्यम च प्रयत्नश्च इति आस्य प्रयत्नो और आस्यो प्रयत्नो तुल्यो यस्य तत्तुल्यास प्रयत्नम, ऐसा वहां पर अर्थ कर रहे हैं। बहुवी सवनाधिकरण बहुब्री, पहले इतरेतर योग द्वंद्व करते हैं, फिर जो समानाधिकरण बहुब्री करते हैं। तो वहां पर प्रयत्न शब्द जो पढ़ा हुआ है अष्टाध्यायी में, तो वहां पर प्रयत्न शब्द से आभ्यांतर प्रयत्न लिया गया है, जो कि अभी आप आभ्यांतर प्रयत्न पढ़ेंगे। तो बोले कि प्रयत्न शब्द से आप आभ्यांतर प्रयत्न कैसे ले रहे हैं? तो वहां पर महाभाष्यकार कहते हैं कि प्र शब्द बलात्, जो प्र शब्द प्रयत्न में जो प्र शब्द पढ़ा है उसके कारण वहां पर प्रयत्न शब्द से आभ्यांतर प्रयत्न है, माने प्रकृष्टात यत्न इति प्रयत्न, या प्रकृष्टो यत्न, प्रकृष्टात नहीं, प्रकृष्टो यत्न इति प्रयत्न, जो प्रकृष्ट वर्णों के उच्चारण में जो प्रकृष्ट यत्न है उसका नाम प्रयत्न है। तो वर्णों के उच्चारण में सबसे जो प्रकृष्ट यत्न है वह प्रकृष्ट यत्न है आभ्यांतर प्रयत्न, इसलिए प्र शब्द बलात् आभ्यांतर प्रयत्न, ऐसा वहां पर आया है। और उसी के आधार पर जो है हमें लग रहा है कि भट्टो जी, हमें लगता है कि इसी के को आधार मान करके से उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदीकार में भट्टो जी दीक्षित ने वहां पर यत्नोपि द्विविधा कहा, आभ्यांतरो बाह्यश्च, और प्रयत्न शब्द से आभ्यांतर प्रयत्न लिया कि प्रयत्न माने आभ्यांतर प्रयत्न। तो अच्छा लगता है, क्योंकि जो है यत्न हम कहेंगे फिर कोई शंका नहीं होगी, तब समझ में भी आएगा कि भाई प्रयत्न जो है प्र शब्द पढ़ा हुआ है उससे लेना कि प्रकृष्ट यत्न इति प्रयत्न, वर्णोच्चारण में जो प्रकृष्ट यत्न है, श्रेष्ठ जो यत्न है, सबसे अधिक सहयोगी जो यत्न है वर्णों के उच्चारण में, वह आभ्यांतर प्रयत्न है। तो आभ्यांतर है, तो इसीलिए प्र शब्द से हम आभ्यांतर ले लेंगे, तो कोई शंका नहीं होगी। अब परंतु यदि आप तुल्यास प्रयत्नम सवर्ण में प्रयत्नम से आभ्यांतर प्रयत्न तो लिया ही जाता है और वैसे प्रयत्न कहते हैं, तो फिर शंका होगी, फिर व्याख्यान करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर प्रयत्न शब्द का अर्थ है ये दोनों प्रयत्न की बात कर रहे हैं, आभ्यांतर और बाह्य की, और तुल्यास प्रयत्नम सवर्ण में जो प्रयत्न शब्द है वहां पर प्रयत्न शब्द से जो है ले रहे हैं आभ्यांतर प्रयत्न। तो इस तरीके का व्याख्यान करना पड़ेगा जिसमें कि गौरव दोष होगा। इसीलिए मैं मतलब मेरे दृष्टि में भट्टो जी दीक्षित ने जो वहाँ यत्नो द्विविधा जो लिखा है वो ठीक लिखे हैं। अस्तु, तो चाहे वह प्रयत्नो द्विविधा हो या यत्नो द्विविधा हो, तो दोनों हमने आपको बता दिया, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप ग्रहण कीजिएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रयत्नोपि द्विविधा, और प्रयत्न दो प्रकार के हैं, प्रयत्न दो प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं? तो उसके द्विविधत्व का वर्णन कर रहे हैं। आभ्यांतरो बाह्यश्च, माने आभ्यांतर प्रयत्न या आभ्यांतर यत्न और बाह्य यत्न, या आभ्यांतर प्रयत्न या बाह्य प्रयत्न, दो प्रकार के प्रयत्न हुए। तो फिर कह रहे हैं आगे का जो सूत्र है, दूसरा सूत्र जो है वृद्ध पाठ में तीसरा सूत्र है कि स्वस्थान आभ्यांतरस्तावत्, ऐसा है वृद्ध पाठ में। परंतु लघु पाठ में जो है, जो आपके पास होगा, उसमें है आभ्यांतरस्तावत्, मतलब दोनों का एक ही है। तावत आभ्यांतरस्तावत् में तावत का मतलब है कि पहले, उन दोनों में प्रथम। तावत का मतलब है कि उन दोनों में प्रथम,
अर्थात बाह्य प्रयत्न से पहले, बाह्य यत्न के उपदेश से पहले आभ्यांतर, माने आभ्यांतर प्रयत्न जो है, आभ्यांतर जो यत्न है उसके संबंध में बताया जा रहा है, उसका आरंभ किया जा रहा है। आभ्यांतरस्तावत माने उनमें से पहले आभ्यांतर प्रयत्न के संबंध में हम कह रहे हैं। इसलिए महाजन यहाँ पर कह रहे हैं कि उन दोनों में से प्रथम आभ्यांतर प्रयत्न को कहते हैं, या आभ्यांतर प्रयत्न को कह रहे हैं कि भाई आभ्यांतर क्या है। यहाँ पर वृद्ध पाठ में जो स्वस्थान, ओहो गलती हो गई, रुक जाइए थोड़ा, हमने तो लगाया ही नहीं, आपने याद भी नहीं दिलाया। वही मैं याद दिलाने वाला था कि आपने इंडिया फोन किया कि नहीं। बहुत बड़ी भूल हो गई, रुक जाइए थोड़ा सा, वो तो प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ओहो याद दिला देते, रुक जाइए, तो फिर बोलना पड़ेगा। तो यहाँ जो तीसरा जो है स्वस्थान आभ्यांतरस्तावत, उनको भी जोड़ने दीजिए। सूत्र आपने लिखा स्वस्थान आभ्यांतरस्तावत, लिख लीजिए। एक बार फिर बोलना कि सूत्र स्वस्थान आभ्यांतरस्तावत। नमस्ते जी, सुमन जी। नमस्ते। नमस्ते। वो जो है अब तीसरा प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, माने आभ्यांतर प्रकरण जो है। तो आपके पास वर्णचान शिक्षा है ना? हाँ, तो इसमें जो है तीसरा प्रकरण है जो अंतः प्रकरण है, माने आभ्यांतर प्रकरण है। तो उसमें जो कहा है कि प्रयत्नोपि द्विविधः, इसका मतलब हुआ कि प्रयत्न दो प्रकार के हैं। यहाँ पर अपि शब्द और अर्थ में भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी शब्द वैसे लिखा हुआ है, तो भी शब्द तो होगा कि प्रयत्न भी दो प्रकार के हैं, मतलब अन्य और भी कुछ होगा जिसके संबंध में बताया जा रहा है, जो कि अभी ऐसा नहीं है। आगे यदि होगा तो उसको दृष्टि में रख करके देखेंगे कि भाई इसलिए यहाँ पर अपि का अर्थ भी होगा। वैसे और अर्थ है भी हो सकता है, क्योंकि निपात है, निपात का अर्थ होता है कि उच्चा बचेसु अर्थेषु निपतन्ति निपातः, जो अनेक अर्थों को कहता हो उसका नाम निपात है। इसलिए अपि और अर्थ को भी कह सकता है, इसलिए अर्थ हो जाएगा और प्रयत्न दो प्रकार के हैं। तो प्रयत्न दो प्रकार के हैं, आभ्यांतरो बाह्यश्च, आभ्यांतर और बाह्य दो प्रकार के प्रयत्न हैं। तो उसमें से कह रहे हैं कि आभ्यांतरस्तावत, तावत माने पहले, पहले जो है अर्थात किससे पहले, तो बाह्य प्रयत्न के उपदेश से पहले, बाह्य यत्न से पहले, ये अर्थ हो गया तावत का। तो ये आभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न में से बाह्य यत्न से पहले, बाह्य प्रयत्न से पहले आभ्यांतर प्रयत्न को के संबंध में कह रहे हैं, आभ्यांतर प्रयत्न की व्याख्या कर रहे हैं कि आभ्यांतर प्रयत्न है क्या। तो ये है। और वृद्ध पाठ में इसका जो है स्वस्थान आभ्यांतरस्तावत ये है। तो स्वस्थान आभ्यांतरस्तावत ये सूत्र है, लिखना चाहें लिख सकते हैं, स्वस्थान आभ्यांतरस्तावत ये है, स्वस्थान आभ्यांतरस्तावत। लिख लिया आप, स्वस्थान आभ्यांतरस्तावत। आप लोगों ने भी लिख लिया जी? लिख लिया जी। हाँ, तो स्वस्थान, यहाँ पर पदच्छेद करेंगे तो स्वस्थाने है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, स्वस्थाने। यहाँ पर संधि हो गई है स्वस्थाने, और एचो यवा लग गया तो अय हो गया, तो स्वस्थानय, और य का लोप साकल्य से लोप हो गया तो स्वस्थान बन गया। वैसे पदच्छेद करने पर स्वस्थाने होगा। और तो स्वस्थाने सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और आभ्यांतरः ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है रामः की तरह। तावत जो है ये अव्यय पद है। स्वस्थान का मतलब है स्वस्य स्थानम इति स्वस्थानम, और तस्मिन् स्वस्थाने, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ, तावत माने पूर्वम,
तो कस्मात् पूर्वम, तो बाह्य प्रयत्नोपदेशात पूर्वम, बाह्य यत्नोपदेशात पूर्वम, बाह्य यत्न से बाह्य प्रयत्न को का उपदेश करने से पहले ये तावत का अर्थ हुआ। क्या? स्वस्थाने, स्व माने अपने, अपना जो स्थान, अर्थात वर्णों का जो अपना अपना उत्पत्ति का जो स्थान है, तो अपना वर्णों के जो अपने अपने उत्पत्ति का स्थान क्या है जी? वर्णों की उत्पत्ति का स्थान क्या है? बता सकते हैं आप लोगों में से कोई? वर्णों के उत्पत्ति का स्थान क्या है? वर्ण की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नाभि से आचार्य जी। नाभि से, कंठ से, तालु से, मुर्दा से। सबको एक एक अर्थ में, तो कंठ तालु नाभि से नहीं। कंठ तालु वो तो अलग चीज है, वो तो बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आ गया कुलदीप जी, राजभल्ला जी। वो जो है यहाँ पर जो है वर्णोत्पत्ति जो है, वर्ण का उद्भव जो स्थान है, वह अकु विसन्या कंठ्या अभी पढ़ करके आए हैं कि अवर्ण कवर्ग हकार विसन्य कंठ से उत्पन्न होते हैं। इचु तालव्या इवर्ण चवर्ग यकार शकार ये तालु से उत्पन्न होते हैं। ऋतुरसा मूर्धन्या रिवर्ण तवर्ग रे फर शकार जो है ऋतुरसा मूर्धन्य माने मूर्धा से उत्पन्न होते हैं। ऐसे है ऋतुलसा दंत्या रिवर्ण तवर्ग लकार सकार जो है ये दांत से उत्पन्न होते हैं। और उपपदमानीय ओष्ठ्या माने उवर्ण पवर्ग उपधमानीय माने उवर्ण पवर्ग और उपधमानीय ये ओष्ठ से उत्पन्न होते हैं। और अनुस्वार यम नासिक क्या, अनुस्वार यम जो है नासिका से उत्पन्न होते हैं। और नोयनमा स्वस्थान नासिका स्थान, ये भी कि वो जो पंचम वर्ण है वर का अपना स्थान नासिका स्थान वाले हैं इत्यादि। आप मैं मूल सब बता दिया सिद्धांत रूप में। तो ये कंठ से लेकर के नासिका तक जो स्थान पंक्ति है उनमें वर्णों की उत्पत्ति होती है। तो इन शब्द को एक साथ कहना चाहें तो मुख कह सकते हैं कि मुख में वर्णों की उत्पत्ति होती है। किसमें वर्णों की उत्पत्ति होती है जी? मुख में। और वर्णों की उत्पत्ति मुख में होती है, तो इसलिए स्वस्थाने का अर्थ हुआ मुखे। स्वस्थाने का क्या अर्थ हुआ जी? मुखे। मुखे, हाँ, माने वर्णों के उत्पत्ति, वर्णों के अपने अपने जो उद्भव स्थान है, उत्पत्ति का जो स्थान है, अर्थात जो सभी वर्णों का मुख है। मुख में अलग अलग है, कंठ तालु मूर्धा इत्यादि बांट सकते हैं अलग अलग में। तो तालवादी स्थान, जो तालवादी जो स्थान है ये हो गया। तो वर्णों के अपने अपने तालवादी जो स्थान है, उस तालवादी स्थान में मुख में जो जायमान, जो होने वाला उत्पन्न जो आभ्यंतर प्रयत्न है, क्योंकि वह कंठ से लेकर के नासिका पर्यंत तक, ओष्ठ पर्यंत तक, इसके भीतर जो क्रियाएं होती है वो आभ्यंतर के अंतर्गत आता है। प्रयत्न माने क्रिया, प्रयत्न माने कोशिश, ट्राई। तो प्रयत्न कहते हैं कोशिश को, प्रयत्न कहते हैं यत्न को। भाई यत्न किया करो, प्रयत्न किया करो, हिंदी में कहते हैं कि यत्न किया करो। तो यत्न माने कोशिश किया करो। तो यत्न कहते हैं वर्णों के उत्पत्ति में जो कोशिश जिह्वा करती है, वर्णों की उत्पत्ति में कोशिश जो जिह्वा का मूल से लेकर के नीचे का ओष्ठ पर्यंत तक जो है ये करती है, माने इसके माध्यम से जो आत्मा करती है। कहने का अभिप्राय ये हुआ। तो ये जो प्रयत्न की जाती है, उसका वो जो कोशिश की जाती है वो मुख के अंदर ही होता है कि बाहर होता है जी? कोशिश तो वर्णों की उत्पत्ति का जो प्रयत्न है मुख, तो इसीलिए कंठ से लेकर के नाश माने मुख ओष्ठ पर्यंत तक के भीतर में जो प्रयत्न होता है इसको कहते हैं आभ्यंतर। और उससे जो बाहर होता है उसको कहते हैं बाह्य। वो बाहर का हो गया। जैसे एक अंतरंग सदस्य होता है, एक बहिरंग होता है ना जी, कमेटी में भी होता है, एक एक्जिक्यूटिव कमेटी होता है। अंतरंग कमेटी को क्या कहेंगे जी वो अंग्रेजी में? मुझे नहीं पता। एक्जिक्यूटिव कमेटी क्या हुआ? माने एक भीतर की कमेटी होती है, एक बाहर की, माने एक भीतर का सदस्य होता है, एक बाहर का सदस्य होता है। तो अंतरंग जो है मूल होता है ना जी। तो ऐसे ही वर्णों की उत्पत्ति में जो अंतरंग है, वह भीतर में जो यत्न होता है वह आभ्यंतर प्रयत्न हुआ।
और वह वर्णों की उत्पत्ति में कंठ से लेकर के ओष्ठ पर्यंत तक, नासिका पर्यंत तक जो भीतर में जो क्रिया हुआ वह आभ्यंतर है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसका मुख्य माने यह मुख्य है, तो यह मुख्य होने के कारण इसका पहले व्याख्यान किया जा रहा है। तो इसलिए करके स्वस्थाने आभ्यंतर स्थावत माने वर्णों के अपने अपने जो उद्भव स्थान, ताल्वादी जो उद्भव स्थान है, उत्पत्ति का जो स्थान है, उसमें जो किए जाने वाले प्रयत्न हैं, उसमें जो किए जाने वाले प्रयत्न है वह आभ्यंतर प्रयत्न है। उस आभ्यंतर प्रयत्न का अब उपदेश किया जाता है। ये हो गया स्वस्थान आभ्यंतर स्थावत का। समझ में आया अर्थ जी? जी। कि फिर बताऊं? आ गया आचार्य जी? राजभल्ला जी आप समझ गए? समझ गए जी। हाँ, स्व बहुत सरल है। स्वस्थाने आभ्यान माने अपने स्थान में, माने वर्णों के अपने अपने जो स्थान, ताल्वादी स्थान जो है कंठ से लेकर के नासिका पर्यंत तक, ये अपने अपने जो स्थान है, इन स्थानों में वर्णों के, इन स्थानों में जायमान जो प्रयत्न है, इन स्थानों में जो जिह्वा प्रयत्न करता है, कोशिश प्रयत्न करती है जिह्वा, इसमें जो कोशिश नीचे वाले ओष्ठ प्रयत्न करते हैं, तो इनमें जो ये प्रयत्न किया जाता है इसका नाम है आभ्यंतर प्रयत्न। तो इसीलिए प्रकृष्ट यत्न हो गया है, इसका नाम है प्रकृष्ट यत्न। वर्णों के उत्पत्ति में, वर्णों को उत्पन्न करने में मुख्य रूप से भूमिका माने जिह्वा निभा रही है, कोशिश कर रही है, इसलिए आभ्यंतर प्रयत्न। तो अपने स्थान में पहले आभ्यंतर प्रयत्न को कहते हैं। वर्णों की उत्पत्ति में जो पहला जो क्या बोलते हैं यत्न है, वर्ण की उत्पत्ति में जायमान जो आभ्यंतर प्रयत्न है, उस आभ्यंतर प्रयत्न का उपदेश किया जा रहा है। तो अब जो है ये जो आभ्यंतर प्रयत्न है, वह आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का है। आभ्यंतर यत्न, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ आभ्यंतर प्रयत्न। 5 तरीके का यत्न होता है। 5 वर्णों के उच्चारण में जो भीतर में, मुख के भीतर में जो है 5 तरीके का यत्न होता है, 5 प्रकार से कोशिश किया जाता है। तो 5 प्रयत्न, 5 प्रकार का जो कोशिश करना होता है, वह उसमें से एक का नाम है स्पृष्टता, दूसरे का नाम है ईषत स्पृष्टता, तीसरे का नाम है ईषद विवृतता, चौथे का नाम है विवृतता और 5वें का नाम है संवृतता। माने 5 प्रकार के जो यत्न हो गए। स्पृष्टता माने स्पृष्ट का होना, ईषत स्पृष्ट माने ईषत स्पृष्ट का होना, ईषद विवृत माने ईषद विवृत का होना। ता जहां पर आता है तस्य भावस्त्व तलौ, ईषत माने स्पृष्टस्य भावः कर्म वा इति स्पृष्टता। स्पृष्ट का करना कर्म अर्थ में और भाव अर्थ में जो है तल प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर कर्म अर्थ भी कर सकते हैं, भाव भी अर्थ। तो स्पृष्ट का करना, स्पर्श का करना, थोड़ा सा स्पर्श का करना, थोड़ा सा खोल के करना, खोल कर करना, या खोल या विवृत का होना, खुले हुए का होना, और समृद्धता संकुचित हुए का होना, इत्यादि इत्यादि। तो ये 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न हैं। तो 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न में ये चल रहे हैं। सबसे पहला इसमें जो दिया कि स्पृष्ट करना स्पर्शाः, स्पृष्ट करना स्पर्शाः। तो स्पृष्ट करना स्पर्शा दोनों में समान सूत्र है, कोई अंतर नहीं है। स्पृष्ट करना है ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, स्पर्शा ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, विशेष विशेषण हो गया। अब स्पृष्ट करना का मतलब क्या हुआ जी? तो यहाँ पर है स्पृष्टम, समास करेंगे स्पृष्ट करना में, तो बोलते कि स्पृष्टम कर्णम। यहाँ पर कर्णम का अर्थ है प्रयत्न माने यत्न, प्रयत्न कर्णम माने प्रयत्न, प्रयत्न माने आभ्यंतर प्रयत्न। प्र से यहाँ पर आभ्यंतर ले लेंगे।
तो कर्णम का अर्थ हुआ प्रयत्न, प्रयत्न माने आभ्यंतर प्रयत्न। तो बोलने कि स्पृष्टम कर्णम अर्थात प्रयत्न ये शाम ते स्पृष्ट करना, बहुब्री समास हो गया। बोल रहे हैं, फिर देखेंगे, फिर लिखेंगे स्पृष्टम कर्णम ये शाम। कर्णम का मतलब है प्रयत्न। यहाँ पर कर्णम का अर्थ वो साधन नहीं है। देखो शब्द एक ही है, परंतु अर्थ के आधार पर, मतलब सामने जो अर्थ है उसके आधार पर उसमें निर्वचन अलग अलग हो जाएगा, फिर उस अर्थ को बताएगा। वहां पर कर्णम जो था पीछे, करण प्रकरण जो दूसरा, वहां पर करण का अर्थ जो साधन था, क्या क्रियते अनेन इति कर्णम, माने जिसके द्वारा कोई चीज किया जाता है, जिसके द्वारा कुछ किया जाता है उसका नाम करण है। जैसे हम डंडे से चलते हैं, डंडे से आम तोड़ते हैं, पैर से चलते हैं, लेखनी से लिखते हैं, तो वहां पर साधन अर्थ को बताएगा। तो जिह्वा के द्वारा वर्णों का उच्चारण किया जाता है, इसलिए वहां पर जिह्वा इत्यादि करण हो गया। वहां पर करण का अर्थ है ये, परंतु यहाँ पर करण जो है वह प्रयत्न अर्थ में है। कर्णम कर्ण क्रियते इति कर्णम, जो किया जाता, जो करना होता है, माने यहाँ पर भाव अर्थ को बता रहा है, तो सीधे प्रयत्न को, कोशिश को बता रहा है। तो इसलिए कर्णम का अर्थ यहाँ पर है आभ्यंतर प्रयत्न। तो स्पृष्टम कर्णम अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न ये शाम ते स्पृष्ट करना, बहुब्री समास हो गया कि स्पृष्ट है आभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्णों का, वे वर्ण स्पृष्ट कर्ण हैं। तो जिन प्रयत्नों का, जिन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है, उन वर्णों को कहेंगे स्पृष्ट करण। तो वह किन वर्णों का है? तो स्पर्शा। तो यहाँ पर माने स्पर्श जो वर्ण है, उस स्पर्श वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न जो है स्पृष्ट है, माने पहला स्पृष्ट प्रयत्न हो गया आभ्यंतर प्रयत्न। क्योंकि यहाँ पर जो है कहने का अभिप्राय है ये हुआ कि स्पर्श जो वर्ण है, स्पर्श कहते किसे हैं? तो कादयो मावसाना है स्पर्शा। ककार से लेकर के मकार पर्यंत तक जो 25 वर्ण है, क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, तो ये जो कादयो मावसाना ककार से लेकर के मकार पर्यंत तक जो 25 वर्ण है, इसका नाम है स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण है। इसको स्पर्श वर्ण क्यों है, क्यों कहते हैं? क्योंकि जिह्वा और अधरोष्ठ जो है, नीचे वाला जो ओष्ठ है, जो स्थान पंक्ति वाले जो जिह्वा और अधरोष्ठ है, तो जिह्वा और अधरोष्ठ जब स्थान को पूर्ण रूप से स्पर्श करते हैं, पूरा पूरा स्पर्श करते हैं, तब वह उस प्रयत्न का नाम स्पृष्ट प्रयत्न हो जाता है। तब वह स्पृष्टता कही जाती है कि भाई ये पूरे पूरे जब जिह्वा, जैसे ट आप लोग बोल सकते हैं, जैसे ट क च त, तो यहाँ पर जो है जिह्वा उन स्थानों को पूरे पूरे माने छू रही है जिह्वा। अधरोष्ठ जैसे कहते हैं प, तो नीचे वाला ओष्ठ ऊपर वाले ओष्ठ को पूरे पूरे छू रहे हैं, ये नहीं कि थोड़ा छू रहे हैं, तो ये पूरे पूरे छू रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है स्पृष्टता। वही स्पृष्टता कही जाती है या वही स्पृष्ट है। स्पृष्टता हम बार बार स्पृष्टता इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर हम कोई भी किसी भी चीज को जब व्याकरण माने एक संस्कृत में एक मतलब ये रूल है, जब मनुष्य का तो मनुष्यत्व, मनुष्य कहने से मनुष्यत्व का भी ग्रहण होता है। आप जब व्याकरण आगे पढ़ेंगे, अर्थवद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम,
तो अर्थपद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम जब पढ़ेंगे तो उसमें प्रातिपदिक के क्या क्या अर्थ हैं तो बताएंगे कि कोई भी शब्द बोलते हैं तो उस शब्द के कितने अर्थ हैं जानते हैं, मतलब प्रयोग करते हैं हम सभी लोग, परंतु जानते हैं केवल व्याकरण वाले लोग ही जानते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं जानते हैं। और परंतु स्वीकार कर लेंगे सभी। जैसे हमने शब्द बोला अनंत, कुलदीप, राजभल्ला, प्रत्येक, सुमन, कोई भी एक शब्द ले लीजिए, तो यहाँ पर हमने अनंत कहा तो अनंत शब्द से क्या क्या अर्थ का ज्ञान होता है। अनंत हमने कहा तो एक तो जो सामने जो व्यक्ति जो पढ़ रहा है कॉन्फ्रेंस कॉल से, इस अर्थ का भी बोध हो रहा है। दूसरा, अनंत शब्द से पता चलता है कि ये पुरुष है, स्त्री नहीं है, तो पुंलिंग अर्थ का भी बोध हो रहा है। तीसरा, अनंत शब्द कहते हैं कि अनंत अष्टाध्यायीम पठति, अष्टाध्यायीम स्मरति, तो यहाँ पर अनंत शब्द से ये बोध हो रहा है कि अनंत एक है, दो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनंत का अर्थ जो है पुरुष भी है, माने लिंग भी है, अनंत का अर्थ वचन भी है क्योंकि वह एक है। ऐसे ही अनंत शब्द जो है कहने से अनंत संस्कृतम पठति जब हम कहते हैं, अष्टाध्यायीम स्मरति कहते हैं, तो यहाँ पर यह भी पता चलता है कि अनंत जो है यहाँ पर कर्ता कारक है। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि अनंत शब्द का अर्थ कारक भी हो गया। तो अनंत के देखिए कितने अर्थ हुए, कारक, लिंग, संख्या, संख्या माने वचन। तो कारक, लिंग, संख्या, ऐसे ही अनंत शब्द जब हम कहते हैं तो एक होता है प्रवृत्ति निमित्त। आप इसको इस रूप में समझिए। एक और दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, गौ शब्द। अब गाय कहते हैं तो गाय शब्द से क्या क्या अर्थ का बोध हो रहा है। तो भाई गौ शब्द या अनंत शब्द का जो प्रयोग करते हैं तो अनंत शब्द से राजभल्ला का क्यों नहीं बोध हो रहा है। हम राजभल्ला कह रहे हैं तो राजभल्ला से अनंत को क्यों नहीं लिया जा रहा है। कुलदीप कह रहे हैं तो उससे प्रतीक जी को क्यों नहीं लिया जा रहा है। और प्रतीक जी को कह रहे हैं तो कुलदीप जी को क्यों नहीं लिया जा रहा है। हम गौ शब्द कहते हैं तो भैंस को क्यों नहीं लिया जा रहा है। भैंस कहते हैं तो गौ को क्यों नहीं लिया जा रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई कारण है, बिना कारण का कार्य नहीं होता है। गौ शब्द कहा तो उसको कहते हैं प्रवृत्ति निमित्त, उसी का नाम है प्रवृत्ति निमित्त, कि जिस अर्थ और धर्म को लेकर के, जिस धर्म को लेकर के, जिस कारण शब्द की प्रवृत्ति होती है, जिस अर्थ और धर्म को लेकर के शब्द की प्रवृत्ति होती है, वह अर्थ और धर्म जो है, वह अर्थ और धर्म जो है उस शब्द की प्रवृत्ति निमित्त होती है। गो शब्द का प्रयोग जो है, गो शब्द की प्रवृत्ति यदि किसी अर्थ में है, किसी अर्थ विशेष में है, तो गोत्व को लेकर के हो रही है। अनंत शब्द किसी अर्थ को कह रहा है तो वह अनंत शब्द की माने उसका कोई न कोई कारण है। उस अनंतत्व या उनके माता पिता ने अनंत शब्द के अंदर एक शक्ति, जब जन्म लिए अनंत जी, तो जब नामकरण संस्कार हुआ तो नामकरण संस्कार के समय इनके माता पिता ने एक शक्ति डाल दी, संकेत नाम की शक्ति डाल दी, जिसके कारण हम अनंत शब्द से वो जो कॉन्फ्रेंस कॉल में पढ़ रहे हैं उन्हीं का बोध कराएंगे। बोध होगा अनंत शब्द से जो है वहां पर दूसरा राजभल्ला जी का बोध नहीं होगा, प्रतीक जी का बोध नहीं होगा, सुमन जी का बोध नहीं होगा, कुलदीप जी का बोध नहीं होगा। तो कहने का अभिप्राय है, जिसको कहते हैं सत्ता कह सकते हैं, जिसको कह सकते हैं प्रवृत्ति निमित्त कह सकते हैं, जिसको धर्म कह सकते हैं। तो धर्म, प्रवृत्ति निमित्त, सत्ता, ये सब आपस में पर्यायवाची शब्द हो गया। तो किसी भी कोई भी जो प्रातिपदिक होता है तो प्रातिपदिक के 5 अर्थ होते हैं। तो एक हो गया आपका
प्रवृत्ति निमित्त जिस धर्म को लेकर के, जिसके कारण हम शब्द का किसी अर्थ विशेष के लिए प्रयोग करते हैं, उस कारण को, उस प्रवृत्ति निमित्त को, उस धर्म को भी उस शब्द का अर्थ कहा जाता है। हम उस धर्म को भी उस शब्द का अर्थ कहते हैं। तो गौ का अर्थ हो गया गोत्व, एक ये अर्थ हुआ। अनंत का अर्थ हो गया कि अनंत के अंदर जो संकेत नाम की शक्ति है, जो कि उनके माता पिता ने उनको दिया जब जन्म लिए तब नामकरण संस्कार में। तो एक अर्थ हो गया प्रातिपदिक का प्रवृत्ति निमित्त। दूसरा अर्थ हो गया द्रव्य, तो कि जो सामने जो आंख नाक कान इत्यादि वाले जो बैठे हुए हैं, जो सुन रहे हैं, या गौ जो शासनादि मत जो गौ है, शासनादि गल कंबल वाले जो गौ है, तो दूसरा हो गया द्रव्य। तो किसी भी शब्द के, किसी भी प्रातिपदिक के एक अर्थ हो गया प्रवृत्ति निमित्त, दूसरा हो गया द्रव्य, तीसरा अर्थ हो गया लिंग, चौथा हो गया संख्या, और पांचवा हो गया कारक, कि ये करता है, कि कर्म है, कि करण है, कि संप्रदान है। तो वह वाक्य में पता चलता है। तो ये 5 प्रातिपदिक के अर्थ हैं। तो हम जब कोई भी शब्द कहते हैं तो वह शब्द जो है प्रवृत्ति निमित्त को भी कहता है, धर्म को भी कहता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम स्पृष्ट से स्पृष्टता, ऐसा सीधे धर्म पर चलते हैं। गोत्व सीधे माने धर्म, क्योंकि उसी धर्म के कारण ही, उसी प्रवृत्ति निमित्त के कारण ही उस शब्द का किसी अर्थ विशेष में प्रयोग किया जाता है। तो स्पृष्टता के कारण ही स्पृष्ट शब्द का हम किसी विशेष अर्थ में प्रयोग करेंगे। इसलिए स्पृष्टता मैंने कहा, ईसत स्पृष्टता कहा, ईसत विवृतता कहा, माने स्पृष्ट का होना, वह स्पृष्ट के अंदर जो धर्म है वह उसको संकेत कर रहा है। तो अस्तु, चलिए, मैंने बहुत ही गंभीर बात कही, इस पर बार बार आप विचार करेंगे तो आपको और अधिक समझ में आएगा। तो स्पृष्ट करना स्पर्शा का अर्थ हुआ कि जिन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है, उन वर्णों को कहते हैं स्पृष्टकरण, अर्थात स्पर्श वर्ण जो है स्पृष्टकरण वाले हैं। क्यों हैं? क्योंकि जिह्वा और नीचे का ओष्ठ जो है ये स्थान को पूर्ण रूप से स्पर्श करता है। स्पर्श क ख ग घ में जिह्वा का मूल कंठ को पूर्ण रूप से स्पर्श करता है। च छ ज झ में जिह्वा का मध्य तालु को पूर्ण रूप से स्पर्श करता है। ट ठ ड ढ में जिह्वोपाग्र या जिह्वाग्राध मूर्धा को पूर्ण रूप से स्पर्श करता है, छूता है। और ऐसे ही जिह्वाग्र वह तथन यह इसमें जो है उसको दांत को पूर्ण रूप से छूता है। और अधरोष्ठ नीचे का ओष्ठ प कहते हैं तो ऊपर वाले ओष्ठ को पूर्ण रूप से छूता है। इसीलिए ये स्पर्श वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है। स्पृष्ट प्रयत्न वाले, स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न वाले अर्थात स्पृष्ट करण वाले स्पर्श वर्ण है। समझ में आ गया जी? इसमें कोई शंका? इसमें यदि कोई शंका हो तो पूछें। नहीं आचार्य जी, किन्हीं को कोई शंका तो नहीं है? नहीं आचार्य। चलिए आगे चलते हैं। अब स्पृष्ट करना स्पर्शा के बाद, स्पर्श के बाद कौन से वर्ण आते हैं? अंतस्थ आते हैं, क्योंकि व्यंजन को 3 भाग में बांट दिया है, स्पर्श में, अंतस्थ में और ऊष्म में। तो अंतस्थ वर्ण इसके बाद आता है यर लव। तो यर लव तो है ईशत स्पृष्ट करना अंतस्था। तो ईशत स्पृष्ट करना प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है, अंतस्था प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है। अब जो है समास है ईशत स्पृष्टम कर्णम, ये साम कर्णम माने आभ्यंतर प्रयत्न, मैं थोड़ा सा स्पृष्ट, थोड़ा सा छूना, थोड़ा सा स्पर्श करना, मैंने थोड़ा सा स्पर्श किया हुआ कोशिश है जिन वर्णों का। स्पृष्ट में क्ता प्रत्यय है, तो या थोड़े से स्पर्श किए जाने वाले कोशिश है जिन वर्णों का, जिन वर्णों का
आभ्यंतर प्रयत्न थोड़ा सा स्पष्ट है, उसको कहेंगे ईषत स्पृष्ट करण। तो अंतस्थ जो वर्ण है, य र ल व जो अंतस्थ वर्ण है, यह अंतस्थ वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न ईषत स्पृष्ट है। य र ल व, इसमें पूरे पूरे यह जो है तालु, य को तालु माने जिह्वा का मध्य, तालु को रज माने जिह्वाग्र जो है या जिह्वोपाग्र जो है, जिह्वाग्राध जो है, ये पूर्ण रूप से मूर्धा को, और ल जो है इसमें नीचे वाले क्या बोलते ऋतुलसा में क्या बोलते जिह्वाग्र जो है वह पूर्ण रूप से दांत को, और व जो है यह पूर्ण रूप से ओष्ठ को, व ये नहीं छूता है। जैसे व बोलेंगे तो जैसे गोल हो जाता है, पूरा पूरा ओष्ठ। जैसे प हुआ तो प में तो नीचे वाला ओष्ठ पूर्ण रूप से ऊपर वाले को स्पर्श करता है, परंतु वह कहते हैं तो वह में नीचे वाला ओष्ठ पूर्ण रूप से नहीं होता, वह बगल का तो छू जाता है परंतु बीच का वह गोल खुला खुला रह जाता है, इसलिए य र ल व। तो ये अंतस्थ वर्ण जो है, इसमें जो स्पर्श होता है जिह्वा और जिह्वा इत्यादि, जिह्वा और अधर माने जिह्वा और अधरोष्ठ जो है कर्ण पंक्ति जो है, स्थान पंक्ति को जो स्पर्श करती है, वह कर्ण पंक्ति स्थान पंक्ति को जो स्पर्श करते हैं, या कर्ण पंक्ति से स्थान पंक्ति को जो स्पर्श किया जाता है वह थोड़ा सा ही होता है स्पर्श, इसलिए यह ईषत स्पृष्ट कर्ण वाले हैं, ईषत स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न वाले हैं। अर्थात अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईषत स्पृष्ट है, ये इसका मतलब हुआ। आगे है ऐसे ही, अब इसके बाद ऊष्म वर्ण आ गया, अंतस्थ के बाद ऊष्म वर्ण। ऐसे अंतस्थ के संबंध होने बताया था आपको कि देखो इसमें स्पर्श और ऊष्म के मध्य में यहाँ पर यरलब, इसलिए अंतस्थ नाम हो गया। एक तो ये अर्थ हुआ, इसलिए इसको अंतस्थ, यरलब को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। और दूसरा शायद हमने कभी आपको बताया होगा, नहीं बताया होगा तो अभी आप जान लेंगे कि अंतस्थ यरलब को अंतस्थ इसलिए कहते हैं, इसका एक कारण है कि ये मध्य का है, मध्य का है, अर्थात न ये स्वर है न व्यंजन है। जैसे अंग्रेजी में भी होता है, एक होता है सेमी वावेल, एक हो गया वावेल, हो गया सेमी वावेल, और एक होता है कॉन्सोनेंट। तो इसमें से डब्ल्यू और वाई ये सेमी वावेल है। इसके संबंध में हमने बचपन में पढ़ा था कि ये सेमी वावेल जो है वह क्यों है सेमी वावेल, जिसको अर्ध स्वर कहते हैं। माने ये अर्ध स्वर है, डब्ल्यू और वाई अर्ध स्वर है, ये कभी कॉन्सोनेंट बन जाता है और कभी ये वावेल बन जाता है, वावल बन जाता है। तो ऐसे ही यरलब है, ये जैसे डब्ल्यू और वाई बीच का है, इधर का भी है उधर का भी है, जो इधर का भी हो उधर का भी वो बीच का होता है, तो वही मध्यस्थ करता है। कहते ना भाई आपस में मध्यस्थ, तो मध्यस्थ कौन करेगा? मध्यस्थ जब आपस में दो में झगड़ा होता हो तो मध्यस्थ करने वाला जो होता है वो किसी एक पक्ष का नहीं होता, दोनों पक्ष का होता है, इसलिए बीच का होता है वह। और बीच वाला जो होता है वह उधर भी और इधर भी, इधर से भी बातचीत करेगा उधर से भी बातचीत करेगा और दोनों के करके फिर दोनों का सुलह करता है, तो जो मध्यस्थ। तो ऐसे ही अंतस्थ, अंत माने होगा मध्य, मध्यस्थ माने ये बीच का है, बीच का है मतलब ये स्वर भी है और ये व्यंजन भी है। इसलिए इज्ञान संप्रसारणम, इक के स्थान में जो यन ई उ री को जब य व र ल हो जाएगा तो स्वर व्यंजन के रूप में बदल गया, तो वह ई उ री य व र ल हो गया। और कुछ ऐसी स्थिति होती है कि य व र ल माने प्रति एक, माने यहाँ पर ई जैसे प्रत्येक ई य के रूप में बदल गया तो ये व्यंजन हो गया। और इज्ञान संप्रसारण में य व र ल को जो ई उ री होता है तो वो वहां पर य ही ई स्वर रूप में हो गया। तो कहने का अभिप्राय इस रूप में, इस दृष्टि से भी जो है इसको अंतस्थ कहा जाता है, इसलिए भी अंतस्थ है। अब इसके बाद जो है ऊष्म वर्ण है। ऊष्म जो है, ऊष्म अंतस्थ के बाद है स है, तो ऊष्म इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि उसमें ऊष्मा वर्णों, उसके उच्चारण में जो है गर्म से, माने मुख से गर्म वायु निकलता है, इसलिए इसको ऊष्म वर्ण कहते हैं।
वैसे ऊष्म तो ख छ ठ थ फ घ झ ढ ब वर्ग के भी द्वितीय तृतीय वर्ण, द्वितीय और चतुर्थ वर्ण है, उसका भी नाम है, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। तो ऊष्म वर्ण का जो आभ्यांत प्रयत्न है वह ईषद विवृत है। तो ईषद विवृत करणाः ऊष्माणः। तो ईषद विवृत करणाः प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है। ऊष्माणः ये भी जो है प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है, ऊष्मन शब्द है। तो ऊष्मा, ऊष्माणो, ऊष्माणः तो प्रथमा बहुवचन है। तो ईषद विवृत करणाः में समास है ईषद विवृतम कर्णम येषाम। कर्णम माने आभ्यांतर प्रयत्न, माने ईषद विवृत आभ्यांतर प्रयत्न है जिन वर्णों का, उन वर्णों का नाम है ईषद विवृत कर्ण। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जिह्वा और अधरोष्ठ जब स्थान को थोड़ा सा दूर से स्पर्श जब करता है तो उसको कहते हैं ईषद विवृत, उसको कही जाती है, उसके तब वह ईषद विवृतता कही जाती है, या तब वह ईषद विवृत कहा जाता है कि जिह्वा या अधरोष्ठ थोड़ा दूर से स्पर्श करेगा, पूरा दूर नहीं, थोड़ा सा दूर होगा। पूरा दूर हो जाएगा तो विवृत हो जाएगा, क्योंकि विवृत में खुला हुआ रहता है। विवृत कहते हैं कि खुले हुए को, तो जब ही खुलेगा, मुख जैसे खुला तो दूर जब रहा तो वह विवृत हुआ। और थोड़ा दूर है, थोड़ा सा माने तो कहने का दूर जितना है उसकी अपेक्षा पास है। तो ये तो ईषद विवृत का मतलब हुआ कि जब जिह्वा और अधरोष्ठ जो है जब स्थान को थोड़ा सा दूर से स्पर्श करता है, थोड़ा दूर से स्पर्श करता है, तब वह ईषद विवृतता कही जाती है। तो ऊष्म वर्ण में जो है अधरोष्ठ और जिह्वा जो है वह थोड़ी दूर से, इस पर थोड़ी दूर पर जो है, दूरी पर जो है, तो मानो कि वह पूरा स्पर्श भी नहीं किया और स्पर्श भी किया हुआ है। कि जैसे उसको इसी रूप में समझिए कि जैसे अंतरिक्ष, जो आजकल का विज्ञान, अंतरिक्ष तो हमारे यहाँ पर तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो भी खाली स्थान है सबका नाम अंतरिक्ष है, परंतु आज का विज्ञान जो है, आज का विज्ञान अंतरिक्ष सबको नहीं मानता है। अंतरिक्ष उसी को मानता है कि जैसे जिह्वा, जैसे क्या बोलते हैं, पृथ्वी है, अर्थ है, तो अर्थ की ग्रेविटी जो ऊपर तक हो, जहां तक अर्थ, उसको कहते हैं कि केवल ये इतना ही का नाम नहीं अर्थ है, कि अर्थ उसका नाम है कि जो यहाँ से और जब हवाई जहाज जब ऊपर, जब एरोप्लेन जब उड़ता है और जहां तक इसका आकर्षण है पृथ्वी का, उतने पूरे क्षेत्र का नाम है पृथ्वी, और उससे ऊपर जो है वह अंतरिक्ष है। आज का विज्ञान ऐसा मानता है। तो यहाँ पर यह है कि जैसे यहाँ पर पृथ्वी उस जितना ये है कि उस सबका नाम पृथ्वी है, इस सबको पृथ्वी कहते हैं, उससे ऊपर अंतरिक्ष है, तो वो उस पूरे क्षेत्र का नाम जैसे पृथ्वी हो गया, ऐसे ही यहाँ पर जो है वो किंचित दूरे न स्पृशतः, हमें थोड़ा दूर से स्पर्श करता है, वह पूरा उसका क्षेत्र होता है, वह पूरा स्पर्श न करे, परंतु उसमें थोड़ी दूरी है और फिर ज्यादा दूरी है, तो वो पूरे उस क्षेत्र को हमें लेना है। तो यहाँ पर जो ऊष्म वर्ण जो है वह ऊष्म वर्ण का जो आभ्यांतर प्रयत्न ईषद विपरीत है, अर्थात वह जिह्वा अधरोष्ठ थोड़ा दूर से स्पर्श उसको कर रहा है। ऊष्म वर्ण में जो है जिह्वा अधरोष्ठ, जिह्वा जो है थोड़ी दूर से स्पर्श करती है। अब आगे है विवृत करना वा। एक दूसरा इसमें विकल्प भी हो गया कि भाई नहीं तो इसमें ऊष्म वर्ण में ऐसा भी देखा गया है कि भाई विवृत पूरे दूर है, थोड़ी सी दूरी नहीं है उसकी, पूरी दूरी है, पूरे दूर रह करके वह स्पर्श करता है, अर्थात स्पर्श करता मतलब उस दायरे में रहता है। तो इसीलिए विवृत करना वा, विवृत करना प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है, वह आव्यय पद है, समास हो गया विवृत करना में, विवृतम कर्णम ये सामते विवृत करना, ये बहुब्री समास हो गया, माने विवृत है आभ्यांतर प्रयत्न जिन वर्णों का, तो ये ऊष्म वर्णों का आभ्यांतर प्रयत्न जो है विवृत है। ऊपर से ऊष्माण की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ हो गया कि ऊष्म वर्ण जो है विवृत प्रयत्न वाले भी हैं। तो जिह्वा अधरोष्ठ जब स्थान को दूर से स्पर्श करेगा, दूर से जब स्पर्श करते हैं तब विवृतता कही जाती है, तभी विवृतता होती है, तभी विवृत का होना होता है। तो ऊष्म संजक माने ऊष्म संजक जो है वह विवृत प्रयत्न वाले हैं। ऊष्म संजक जो हैं वह विवृत प्रयत्न वाले हैं। अब ऊष्म संजक विवृत प्रयत्न वाले हैं,
हाँ ठीक है, उसमें संज्ञक विवृत करना वा स ये जो है विवृत प्रयत्न वाले भी हैं, ऐसा मतलब इसका ही अर्थ हो जाएगा। आचार्य जी समय हो गया है, आप लोगों आचार्य जी एक प्रश्न है। हाँ कोई प्रश्न है? विवृत का अर्थ क्या होता है? ठीक है, बहुत सुंदर। विवृत शब्द का अर्थ हो गया खुला हुआ। विवृत में वी उपसर्ग व्री माने व्री धातु है, उसे त प्रत्यय है। तो यहाँ पर विवृत माने शब्दार्थ तो हुआ कि खुला हुआ, खुला हुआ त प्रत्यय। यदि भाव में यदि करेंगे तो खुलना हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर विवृत शब्द का अर्थ जो हुआ वो उस तरीके से हुआ, परंतु मैंने कहा कि विवृत का मतलब ये है कि जब जिह्वा और अधरोष्ठ दूर से माने जिस वर्ण में जिह्वा और अधरोष्ठ जो है स्पर्श करता है स्थान को, तो वह दूर से ही माने प्रयत्न करता है कि ऊपर छुए, परंतु वह छूता नहीं है, वह उसमें बस केवल कोशिश होती है, तो उसको कहेंगे विवृत। उसमें खुलाई है ना जी, उसमें दूरी हो गई ना। जैसे कोई भी चीज खुला हुआ हो तो उस बस जैसे हम मुख को खोलते हैं तो ऊपर वाले ओष्ठ जब हम मुख खोलें और ऐसे मुख जब गोल हो जाए तो दूरी हो गई ना, उसमें ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत में, ऊपर वाले ओष्ठ में नीचे वाले ओष्ठ में, इन सब में दूरी हो गई ना। तो ऐसे ही जब वर्णों के उच्चारण करने में जिह्वा और अधरोष्ठ तत्त स्थान को जो स्पर्श करती है, तत्त स्थान को जो स्पर्श करते हैं, तो उसमें जिह्वा जो करती है तो कुछ में तो पूरे करती है स्पर्श, कुछ में जो है थोड़ी सी स्पर्श जिह्वा करती है, और कुछ में ये है कि वह दूर से ही वह बस केवल मात्र कोशिश होती है, उसमें केवल मात्र स्पंदन होती है, केवल कोशिश होती है, वह वो उसको स्पर्श नहीं करती है जिह्वा, माने तत्त स्थान को छूती नहीं है, वह छूने का प्रयास करती है। और कुछ ऐसा है कि छूती तो है परंतु वो भी छूना कैसा ही है, वो भी दूर ही है, परंतु जो दूरी विवृत में जो है जितना दूरी होती है उससे कम दूरी होती है, ये है इसका। तो विवृत इसलिए उसको कहते हैं विवृत, तभी विवृतता कही जाएगी, तभी वह विवृत है। विवृत माने इसको इस रूप में स्थान को माने करण को स्थान से दूर होना, थोड़ा दूर होना ईसद विवृत, और पूरा दूर होना केवल प्रयत्न मात्र करना माने कोशिश मात्र करना, हो गया विवृत। समझ गया? हाँ। और किन्हीं को कोई प्रश्न? नहीं है। सुमन जी आपको कोई प्रश्न है? सुमन जी म्यूट आप किए हुए हैं, आप म्यूट खोल लीजिए। आपको यदि कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ठीक है, अच्छा तो अब कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? ठीक है, बीच में अच्छा ये जो सेमी वोवेल जिसको कहते हैं अर्ध स्वर और संकेत तो चार हो गए, यार अलावा जी यार अलावा सेमी वोवेल है। अच्छा जैसे ई से य हो जाता है, री से र, ली से ल, और ऊ से व, हाँ जी ऊ का व हो जाता है जी जी। तो मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते।